नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो मैंने जानकारी दिया था भाइयों कि अन्य संतों द्वारा सृष्टि की दंत कथा, और अब जो जानकारी दूंगी कि भक्ति मर्यादा कैसा होना चाहिए, जिसको जो है प्रस्तुत किया है अपनी जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो चलिए जानते हैं जीने की पुस्तक से। ये है भाइयों जीने की राह पुस्तक में हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि आप इसे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इन टीवी चैनलों पर देखेंगे तो टीवी की स्क्रीन पर जो है भाइयों कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं, जिस नंबर के जरिए जो है आप जो है अपना नाम, पता, एड्रेस और पुस्तक का नाम जो है SMS कर जो है निःशुल्क उस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। ये पुस्तक जो है आप तक जो है 10 से 15 दिन तक या महीने में पहुँच सकता है भाइयों। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए पहुंचते हैं भक्ति की मर्यादा कैसा होना चाहिए। ये भाई ये पहुंच गए अपन भक्ति मर्यादा। नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। पूर्ण गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। पूर्ण गुरु की पहचान कैसा होता है? आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति कराता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है वही पूर्ण संत है। चूँकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहिब की बाड़ी, नानक साहिब की बाड़ी, संत गरीबदास जी महाराज की बाड़ी, संत धर्मदास जी साहिब की बाड़ी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि हैं। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन करता है तो वह पूर्ण संत है। अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल अनमानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु या संत के भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस वन पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में दिया है भाइयों, न मम दुष्कृतिन मून प्रबधन्ते नरधमा माया अपहत ज्ञाना असुरम भावन आश्रिता है। अनुवाद है भाइयों इसका, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। अर्थात वे तीनों गुणों माने रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 में दिया है संत रामपाल दास जी द्वारा भाषा भाष्य, अन्य देवहु संवाद दन्य दहु संभवत इति सुश्रम धीराणाम ये नस्ति द्वैचा छिरे। अनुवाद है भाइयों इसका, परमात्मा के बारे में सामान्यत निराकार अर्थात कभी ना जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनते हैं उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप में से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। फिर है भाइयों गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में तत्विधि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिन है। इसका अनुवाद जानते हैं, उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान और समाधान को जानने वाले सत्यों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। दूसरा है भाइयों नशीले वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलसा, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीज़ों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी बाणी में कहते हैं कि
सुरापान मंद मंसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म काटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा होवे डोले, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान की जानी। गरीब हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्मे पिछले सूर। गरीब सो नारी जारे करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। गरीब सुर गऊ कुखात है, भक्ति बिहुन राण, भांग तमाकू खा गए सो चावत है हांड। गरीब भांग तमाकू पी भी, सुरापान से हेत, गोशत मिट्टी का खाए कर जंगली बने प्रेत। गरीब पान तमाकू चा भी, नशा नाक में देत, सो तो इराने गए जो भूड़ भूंजे का रेत। भांग तमाकू पी भी, गोशत गला कबाब, मोर मृग को भांकत है देंगे कहाँ जवाब। फिर तीसरा दिया भाई, तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, न कोई गंगा स्नान आदि करना, न ही किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना। किस मंदिर में भगवान है, भगवान कोई पशु तो नहीं है कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध है। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल मान जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या, राम मंदिर, काशी धाम, छुड़ानी व धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व इष्ट धाम आदि ऐसे स्थल है जहाँ पर कोई संत रहते थे। वे वहाँ पर अपनी भक्ति साधना करके, अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के देवलोक में चले गए। तत्पश्चात उनकी यादगार को प्रमाणित रखने के लिए वहाँ पर किसी के मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दी, ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हम ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। वे सभी धार्मिक स्थल पर हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने ही की है, ऐसे ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके साधना करने वाले व बताने वाले संतों की तलाश करो और फिर जैसा वे कहें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की पूजना प्रारंभ हो गई, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्रों के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की भांति है जहाँ पर किसी हलवाई ने भट्ठी बनाकर जलेबी, लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चले गए। उसके बाद में उस स्थान पर ना तो वह हलवाई है और ना ही मिठाई है, फिर तो वह केवल भट्ठी ही है। वह ना तो हमारे को मिठाई बनाना सिखला सकती और ना ही हमारा पेट मानेदार भर सकती। जब कोई कहे कि आओ भैया आपको है भट्ठी दिखाकर लाऊंगा, वहाँ पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी, चलो चलते हैं। वहाँ पर जाकर उस भट्ठी को देख लिया और 7 चक्कर भी काट आए। क्या आपको मिठाई मिली? क्या आपको कोई मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए अपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहे केवल वही करना है, अन्य नहीं। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की पूजा न करके वैसा ही संतों की तलाश करो जो शास्त्रों के अनुसार पुरुष परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करते व बताते हों। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना है, अपनी मनमानी नहीं करना। सामवेद संख्या 1400 अध्याय नंबर 12 खंड 3 श्लोक 5 संत रामपाल दास द्वारा भाषाभास। भद्रा वस्त्र समान्य आश्वासनो महाकबीर निर्वचनानि संसन आवचस्व चंबो पूयमानो विक्षणो जगृवीरदेवोवितो। हिंदी इसका अनुवाद जानते हैं भाइयों। इस लोग इतना अच्छा से जो है ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इसका अनुवाद जानते हैं। चतुर्विक्तों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म की पूजा का सतमार्ग दर्शन न करके अमृत के स्थान पर आन उपासना जैसे भूत पूजा, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, 3 गुणों की पूजा माने रजगुण, सदगुण, तमगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तथा ब्रह्म काल की पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों व तीर्थ उपवास तक की उपासना
रूपी फोड़े व घाव से निकले मवाद को आदर के साथ आचमन करा रहे होते हैं, उसको परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्म कबीर सशरीर साधारण वेशभूषा माने वस्त्र का अर्थ वेशभूषा संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। जैसे कोई संत शरीर त्याग जाता है तो कहते हैं कि महात्मा तो चोला छोड़ गए। सतलोक वाले शरीर के समान दूसरा तेज पुंज का शरीर धारण करके आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में रहकर अपनी सब सखियों का माध्यम से तत्व ज्ञान को वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छुपे हुए वास्तविक सत्य ज्ञान तथा भक्ति को जागृत करते हैं। आइए जानते हैं भाइयों गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम करतः न सा सिद्धिम अपनोति न सुखम न परम गतिम। इसका अनुवाद यह भाई जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही। अब जानते हैं गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16। न अति आश्रनतः तु योग अस्ति न च एकांतम न श्रन्तः न च अति स्वप्नशीलस् जागृत न एव च अर्जुन। इसका अनुवाद इस प्रकार है भाइयों, हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न हो तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का तथा न कुछ शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इसका जानते हैं भाइयों। आइए पूजे दे धाम को शीश हिलावे जो गरीब दास साची कहे हथ कफीर है सो। कबीर गंगा कंठे घर करे पीवे निर्मल नीर मुक्ति नहीं हरि नाम बिन सदगुरु कहे कबीर। कबीर तीरथ कर कर जग मुआ उड़े पानी नहाए राम ही नाम जपा काल घसीटे जाए। गरीब पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब पीतल चम्मच पूजिए जो थाल परोसे जड़ मूरत किस काम की मती रहो भरोसे। कबीर पर्वत में फिरा कारण अपने राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। अब चौथा है भाइयों पितृ पूजन निषेध। किसी प्रकार की पितृ पूजा श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इन पितरों की व भूतों की पूजा करने को से साफ मना किया है। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि यंति देवव्रतः देवन पितृ ज्ञान यंति पितृव्रतः भूतानि यंति भूतज्य मध्यजिनः अपि मम। इसका अनुवाद है भाइयों, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मतानुसार पूजन करने वाले भक्त मुझे ही लाभान्वित होते हैं। फिर है भाइयों बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज और कबीर साहिब जी महाराज जी कहते हैं, गरीब भूत रमे सो भूत हैं, देव रमे सो देव, राम रमे सो राम है, सुनो सकल सुर भेव। इसलिए उस माने पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करो जिससे पूर्ण मुक्ति होवे। वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म माने सत्पुरुष माने सतकबीर। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46 में है। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सौ कर्मणः तभिचार्ये सिद्धि विन्दति मानवः। इसका अनुवाद इस प्रकार है भाइयों इस श्लोक का, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 में। गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 में तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् तत्परम शांति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम। इसका अर्थ इस प्रकार है भाइयों, हे भारत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वरी की शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति माने संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा।
सर्वभाव का तात्पर्य है कि कोई अन्य पूजा न करके मन कर्म वचन से एक परमेश्वर में आस्था रखना। फिर गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 22 में दिया है भाइयों, पुरुषः स परः पर्थ भक्त लभ स्तव वन्य या यस्यन्ते स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इसका अर्थ हम जानते हैं भाइयों, शायद संस्कृति में कमी है। हे पृथ्वी नंदन अर्जुन, मेरे पढ़ने में, हे पृथा नंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अन्य भक्ति का तात्पर्य है एक परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करना, दूसरे देवी देवताओं अर्थात तीनों गुणों माने रजगुण सदगुण शिव तम गुण ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में दिया है भाइयों। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में है, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्रहु आवयम छंदासी यशस्य प्राणानि या तम वेद स वेदवित्। इसका अनुवाद है भाइयों, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला वह अविनाशी विस्तृत संसार रूपी पीपल का वृक्ष, जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहन या पत्ते कहे हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो इस प्रकार जानता है पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। फिर है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में, अधः च ऊर्ध्वं प्रसृतः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धः विषय प्रावला अधः च मूलानि अनुसंतानि कर्मणा बुंधानि मनुष्य लोके। इसका अनुवाद है, उस वृक्ष के नीचे और ऊपर वाले गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश माने रजगुण सदगुण तमगुण रूपी फैली हुई विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार उस रूपी को पर डाली ब्रह्म विष्णु शिव ही जीव को कर्मों में बांधने की भी जड़ें अर्थात मूल कारण है, तथा मनुष्य लोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक में नीचे 84 लाख योनियों में ऊपर व्यवस्थित किए हुए हैं। फिर है भाइयों गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3 में, न रूपमस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम अषण्ग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इस रचना का न शुरुआत तथा अंत न ही वैसा स्वरूप पाया जाता, तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा है गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है। गीता जी कहते हैं भाइयों, गीता ज्ञानदाता जी, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझ भी ज्ञान नहीं और अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत रूप वाले निर्लेव तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर। आगे का श्लोक है गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 में दिया है, तत्पदम तत्परिमा गृतव्य यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूये तमेव चाधम पुरुषं प्रवधेयति प्रत्रति पुरुषतः प्राणी। इसका अनुवाद है भाइयों, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जो देवी देवताओं का राजा है की पूजा भी छुड़वाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। अब ये जानते हैं भाइयों, गरीब इंद्र चढ़ा ब्रज डूबा वन भींगा भीत न लेव इंद्र कढ़ाई हो जगत में पूजा खा गए देव। कबीर, इस संसार को समझाऊं के बार पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। अब 5वां है भाइयों, गुरु का ज्ञान का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन। गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी बाड़ी में कहते हैं, गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माही रही जी।
सॉरी भाइयों, इस दिया है, गुरु बिन यज्ञ होम जो करही, मिथ्या जावे कभू न फलही। कबीर गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। छठवा है भाइयों, माता मसानी पूजना निषेध। अपने खेत में बनी मंडी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाज नहीं पूजनी है। समाज चाहे किसी की भी हो तो बिल्कुल नहीं पूजनी। अन्य कोई उपासना नहीं करनी। यहाँ तक कि तीनों गुणों माने ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा भी नहीं करनी। केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही करना है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15 में है, न मम दुष्कृतीन मूढ़ प्रवधन्ते नरधमा मायया अपहत ज्ञाना असुरम भवम आश्रितः। अनुवाद जानते हैं इसका भाई श्लोक का। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य नीच दूसरे कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुण माने रजगुण सदगुण तमगुण ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना ही करते रहते हैं। कबीर जी आगे ने इसमें है भाइयों, कबीर जी की बाड़ी। माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमान, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजन। कबीर 100 वर्ष के तो गुरु की सेवा, 100 वर्ष गुरु की सेवा, एक दिन नाम उपासनी पासी, वह अपराधी आत्मा परे काल की फांसी। गुरु को तजे भजे जो आना, तपस्या को फोकट ज्ञाना। 7वां दिया भाइयों, संकट मोचन कबीर साहेब। कर्म कष्ट माने संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, न किसी प्रकार की बूझा पड़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब की पूजना है, जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन है। सामवेद संख्या नंबर 822, उत्तर चिर्क अध्याय नंबर 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 माने संत रामपाल द्वारा दास द्वारा भाषा भाष। मनीषि भी पवते पूर्वे कवि निर्भय यते परिकोशम अस्य देव। त्रितस्नाम जन्य मंधु क्षीर निंद्रस्य वायु संख्याय वर्धयान। इसका अनुवाद जानते हैं भाइयों, संस्कृत तो उतना अच्छा नहीं जानते लेकिन इसका वो जानते हैं। सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्त आत्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार व अपने मित्र अर्थात भक्त की गिनती के डाले हुए होते हैं वो अपने भंडार से परिपूर्ण रूप से बढ़ता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। आगे है भाइयों कबीर जी की बाड़ी है। देवी देव ठाड़े भये हमको ठोर बताओ, जो मुझ माने कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मंजूर है सदगुरु के दरबार। 8वां है अनावश्यक दान निषेध। कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना, न पैसा न बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगना आए तो उससे खाना खिला दो, चाय दूध लस्सी पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। न जाने वह भिक्षुक उस पैसे को क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी जिसमें वह बता रहा था कि मेरे बच्चे इलाज बिना तड़प रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें, को सुनकर भावना वश होकर 100 रुपये दे दिए। वह भिखारी पहले पाव दारू पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पिया और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हैं कि किसी ऐसी दुखी व्यक्ति की मदद करें तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दें, पैसा ना दें। आगे है भाइयों कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। इसका 9वां है झूठा खाना निषेध। ऐसी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना जो शराब मांस तंबाकू अंडा बियर अफीम गांजा आदि का सेवन करता हो। 10वां है सतलोक गमन माने देहांत के बाद क्रियाक्रम निषेध। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है। घर का या अन्न तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दें तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उस अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दें। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर
देते हैं, न पिंड आदि भरवाने, न 13वीं छमाही वर्षोधि पिंड भी नहीं भरवाने, तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। किसी भी अन्य व्यक्तियों से हवन आदि नहीं करवाना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने आए उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें, ज्योति जागृत करें, फिर सर्व को खाना खिलाएं आदि। अपने उसके मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी का खंड पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करवाने की आज्ञा न मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योत देसी घी का भी जलाएं तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोकवासी को करें। जैसे 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोकवासी को करें जैसे उचित समझें। 1-2 दिन 1-2-3 तक मंत्र के जाप का फल उससे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहना, याद रखते हुए कि कबीर साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रहे, ताते लग रही बार। कबीर देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठे सभी पटीत, पक्षी उड़ाया आकाश को, चलता कर गया बीत। ठीक है भाइयों, अगली वीडियो में जानेंगे कर्म कांड के विषय में, सतकथा। यदि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। तब तक के लिए भाइयों नमस्कार, धन्यवाद।